ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सुंदर होना और बुद्धिमान होना क्या है। सुंदर होना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। हजार वर्ष पहले का किस्सा है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु एक बाग में बैठकर अध्ययन कर रहे थे। एक महिला आई और अरस्तु से शादी करने की जिद करने लगी। अरस्तु ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, किंतु महिला नहीं मानी तथा अपनी बात मनवाने की अड़ी रही। अरस्तु ने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ शादी क्यों करना चाहती हो। उस महिला ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो। इस पर उस महिला ने अरस्तु से पूछा कि तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते, जबकि मैं बहुत खूबसूरत हूं। इस पर अरस्तु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं करना चाहता कि अगर बच्चे की शक्ल मुझ पर चली गई और अकल तुम पर, तो उसका समाज में कुछ भी नहीं बनेगा। तो पुराने जमाने की बात है कि एक राजा की नगरी में एक फकीर आधी रात को जोर जोर से हाँक लगा रहा था कि जो फकीर को भोजन कराएगा मुंह मांगी मुराद पाएगा। राजा के घर में कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तुरंत उसने फकीर को अंदर बुलाकर भोजन कराया। फकीर ने प्रसन्न होकर उसकी प्रत्येक रानी को एक एक फल देते हुए वरदान दिया कि सभी को औलाद होगी। सभी रानियों ने अपना अपना फल सोने से पूर्व ही खा लिया। एक रानी ने फल को आले में रखा और इसे सुबह खाने की इच्छा से सो गई। सुबह उठकर उसने उस फल को खा लिया, किंतु राजा को उस फल किंतु रात को उस फल को नेवले ने जूठा कर दिया था। सभी रानियों के यहाँ सुंदर औलाद पैदा हुई, किंतु उस रानी के जहाँ बहुत ही बुद्धिमान नयोल भाई पैदा हो गया। बाकी रानियां तो खुश रहने लगी, किंतु उस रानी का परेशान होना स्वाभाविक था। जब सभी बेटे जवान हो गए तो राजा के आदेश पर सभी को कमाई करने के लिए जाने का आदेश हुआ। शर्त यह थी कि जो अच्छी कमाई करके लाएगा राजपाट उसी के सुपुर्द होगा। सभी भाई पिता की आज्ञा पाकर दूसरे नगर की ओर अच्छी कमाई के चाह में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फलों का बाग नजर आया। फल बहुत ऊंचाई पर थे, जिन्हें बाकी भाइयों का चढ़कर उतार पाना संभव नहीं था। न्योल भाई पेड़ के ऊपर चढ़कर पके पके फल तो स्वयं खाता, किंतु कच्चे फल भाइयों की फेंकता, क्योंकि उसके भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसके भाइयों ने बाग के मालिक से शिकायत की और बाग के मालिक ने न्योल भाई को पकड़कर बांध दिया। उसके भाई उसे वहीं छोड़कर चले गए, मगर न्योल भाई का दिमाग किस तरह काम आता। वो अपनी होशियारी से छूटकर वहीं पहुंच गया जहां उसके भाई नौकरी करने पहुंचे थे। सभी को अच्छी नौकरी मिल गई, किंतु न्योल भाई को एक संपन्न कुम्हार के यहाँ नौकरी मिल गई। वापसी का समय करीब था। सभी भाइयों ने अच्छी कमाई कर ली थी, किंतु न्योल भाई के पास कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने अपनी चालाकी से मालिक के खजाने का पता लगा लिया और एक कानी वो लंगड़ी गधी को खिला दिया। वापसी के अवसर पर सभी भाइयों ने अच्छी अच्छी चीजें अपनी मालिकों से ली और घर की ओर प्रस्थान कर गए। न्यूल भाई ने भी अपनी कानी और लंगड़ी गधी अपने भाइयों के घोड़ों के पीछे लगा दी। घर के नजदीक पहुंचने पर सभी की माताएं अपने पुत्रों का सामान देकर खुश हो गई, किंतु न्योल भाई की माता ने जब अपने बेटे को कानी लंगड़ी गधी पर आते देखा तो उसको निराशा हाथ लगी और बहुत निराश हो गई। रात को उसने माता से कहकर गधी को छत पर चढ़ाया। छत पर छेद करके जब जब गधी का पेट दबाता जाता, मोहरे नीचे गिरती जाती। बाकियों को जब पता चला कि गधी के पेट से मोहरे निकलती है, तो उन्होंने अपना अपना सभी सामान देकर उस गधी को खरीद लिया। जब उन्होंने मोहरे निकालने का प्रयास किया तो केवल एक खोटी मोहर बाहर आई। न्योल भाई इस कमाई से अपनी माता के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो ये होता है दिमाग। तो सुंदरता बड़ी है या बुद्धिमत्ता बड़ी है? तो सुंदर होने पर ज्यादा किसी को फक्र नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।